सोचते हैं कि ये भगवान श्री राम को मानते ही नहीं है ना। अब ये कितनी बड़ी खाई है। हम कहते हैं श्री कृष्ण की असली पूजा तो हम करते हैं। देखो यहाँ आर्य समाज के महर्षि दयानंद जी के पैरेलल भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण की। अच्छा, प्रत्येक आर्य समाज में जब सत्संग पूरा होता है तो हम श्री कृष्ण का और आर्य समाज का जय बोलते हैं। मुझे तो बड़ा आनंद महसूस हुआ। परसों ही मैंने अपने फेसबुक के वॉल पर वो कौन से गोविंद गिरी महाराज हैं जिन्होंने अभी 22 जनवरी को नरेंद्र मोदी जी को वो चरणामृत पिलाया था ना, उद्बोधन भी हुआ उनका चरणामृत। उनकी एक ऑडियो क्लिप मैंने देखी। वो महाराष्ट्रियन सन्यासी हैं, ऐसा पता चला मेरे को। अभी एबीपी माझा कट्टा में उनका इंटरव्यू सुना तो अस्खलित मराठी बोलते हैं, तो वो मराठी सन्यासी हैं और उन्होंने नरेंद्र मोदी जी की तुलना शिवाजी महाराज से की। आपने उद्बोधन में सुना होगा। अच्छा, उनकी एक ऑडियो क्लिप मैंने सुनी। उस ऑडियो क्लिप में आर्य समाज के मंच पर वो मुक्त कंठ से दयानंद की जो है ना प्रशंसा करते हैं और वो ये कहते हैं मैंने हैदराबाद में जा करके हैदराबादी आर्य पौराणिक सनातनी भाइयों को ये सलाह दी कि तुम ये क्यों नहीं समझते आर्य समाजियों को अपना दुश्मन समझते हो, उनको ये समझते हो कि ये लोग नास्तिक हैं, हमारे भगवानों को ये नहीं मानते। तुम ये क्यों नहीं समझते जब निजाम ने यहाँ के मंदिर तोड़ने की चेष्टा की या मंदिर के मानने वालों को जब क्या कहते हैं अत्याचार किए, तब इन्हीं मंदिरों की सुरक्षा करने के लिए आर्य समाज ने अपने आर्य वीर भेजे। तैयार नहीं किए, भेजे। पूरे देश भर से जत्थे गए थे। यदि आर्य समाज उस समय आंदोलन नहीं करता तो ये निजाम जो है ना भारत में विलय कभी नहीं होता। जैसे वो कश्मीर समस्या एक नासूर बनकर के रह गई, क्या नाम अपने प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू के कारण नासूर बन के रहेगी, ऐसे ये भी निजाम हैदराबाद भी एक नासूर बन करके रहता और हो सकता है उसके बाद देश के न जाने कितने टुकड़े होते। ये तो सरदार पटेल जी को धन्यवाद। दूसरा, ये आर्य समाज का आंदोलन था जिसने पूरे देश भर में महात्मा नारायण स्वामी और अन्य जितने भी लोग थे, नरेंद्र जी आदि जिन्होंने बलिदान भी दिया, उनकी बदौलत। और आज वर्तमान में मैं आपको सच्ची स्थिति बताता हूं। मैं 5 साल तेलंगाना में रहा, अभी 2 साल से मुंबई में हूं, उससे पहले 5 साल तेलंगाना में रहा। वहां एक नारायणगुड़ा में बहुत बड़ा विद्यालय है, कॉलेज भी है, विद्यालय भी है। वो पूरा का पूरा अधिग्रहित कर लिया गया है आरएसएस के द्वारा और वो संपत्ति पूरी की बिल्कुल सेंटर में हैदराबाद में बीच सिटी में बहुत बड़ी संपत्ति है जिसमें स्कूल चलता है, कॉलेज चलता है और वो सारा आर्य समाजियों के हाथ से निकल चुका है और उसको आरएसएस वालों ने अधिग्रहित कर लिया। वहां पर आरएसएस का जब शिविर लगता है उसी प्रांगण में, उसी विद्यालय के प्रांगण में उनको सब सुविधाएं दी जा रही हैं। अब मेरा जब आर्यवीर दल का कैंप लगा, हमको ना तो वहां शौचालय प्रयोग करने को दिए गए सीमित और ना स्नानागार वगैरह, सब उसमें ताले लगा दिए गए, 2-3 केवल खोल दिए गए। मतलब ऐसा पक्षपात हुआ। तो कहने का तात्पर्य ये है, ये भजन गाने का मेरा उद्देश्य ये था कि हमारे ऊपर दायित्व कितना बड़ा है और हम रेंग करके चल रहे हैं। आज आप देखो, कल्पना करो, केवल कल्पना करो, मैं आपको बताता हूं, इतना बड़ा इवेंट हुआ 22 जनवरी का। उससे बड़ा एक इवेंट हुआ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या नाम वो संसद भवन का लोकार्पण किया था ना, नया संसद भवन बनाया और उसका लोकार्पण किया। क्या एक भी आर्य सन्यासी उसमें था? नहीं था। क्या नरेंद्र मोदी जी को पता नहीं है? हम लोगों ने समाज, अच्छा, नरेंद्र मोदी जी खुद कहते हैं मैं तुमको गुजरात सरकार की ओर से, और अब तो ये भी कहते हैं कि केंद्र सरकार से तुमको मैं सहयोग दिलवाता हूं, तुम महर्षि दयानंद जी का एक स्मारक टंकारा में बनाओ। और ये बात ओपनली अभी जो वर्तमान में गुजरात के राज्यपाल हैं देवव्रत जी ने ये बात ओपनली कही है कि मुझे स्वयं नरेंद्र मोदी जी ने कहा आप इस काम को करो। देखो हम कितने पीछे हैं। देखो मैं आपको एक उदाहरण देकर के ये बात समझा रहा हूं।
ये पहल की विनय जी द्वारा और दूसरे अन्य आर्य समाजियों के द्वारा। तो महर्षि दयानंद जी का 200वां जन्म तिथि सरकार की ओर से, सरकार के संस्कृति मंत्रालय की ओर से वो करने का उन्होंने निर्णय लिया। तो नरेंद्र मोदी जी तो वाकिफ है ना उससे। अच्छा, और आपको बात सुनाता हूं। हमारे घाटकोपर के ही है वो अपने मंगल भाई भानुशाली। भानुशाली समाज के एक महापुरुष आते थे जिनका फोटो आपने यहाँ लगा रखी है, देखो, श्याम जी कृष्ण वर्मा। जिनीवा में उनकी और उनके धर्म पत्नी की अस्थियां पड़ी हुई थी और उन्होंने अगले 100 साल के लिए वहां उसको स्टोरेज करके रखने के लिए वहां के बैंकर्स को उन्होंने अपने जीवित रहते ही उन्होंने पैसा दिया था कि हमारे मरने के बाद हमारी अस्थियां यहाँ पर सुरक्षित रखी जाएं। कभी भारत आजाद होगा और कभी किसी को ये संज्ञान में आएगा तो लोग लेके आएंगे। अब इन्होंने मंगलदास जी भानुशाली ने नरेंद्र मोदी जी के मंत्रित्व रहते हुए, गुजरात के मंत्रित्व रहते हुए वो लेके आए और उसकी यात्रा निकाली और इतना बड़ा स्मारक बना। तो आज वहां पर इंडिया हाउस में एक यज्ञशाला भी बनी हुई है। और आपको बताता हूँ वहां पर हमारे नवीन भाई हैं, नवीन भाई बेलानी है, हाँ नवीन भाई बेलानी है। वो नियमित जाकर के वहां पर यज्ञ करते हैं, हवन होता है, साप्ताहिक हवन होता है। अब देखिए, सरकार की ओर से तो मंशा है लेकिन हमारी ओर से कमी है महानुभाव। हम कहीं ना कहीं पिछड़े हुए हैं। अच्छा, मैं अभी मेरे रिकॉर्डिंग जिस स्टूडियो में हो रहे हैं मैं वहां देखता हूं आए दिन राम पर, कृष्ण पर, देवी पर, हनुमान पर नए 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 गीत बन रहे हैं। अभी ये होली आ रही है तो होली के ऊपर सब धार्मिक गीत बन रहे हैं। अच्छा, मेरे को बताओ, इसमें धर्म परोसा जा रहा है या अधर्म परोसा जा रहा है? ईश्वर के साथ जोड़ा जा रहा है या ईश्वर से दूर किया जा रहा है? दूर किया जा रहा है, अज्ञान परोसा जा रहा है। राम, कृष्ण, हनुमान, देवी को ईश्वर के स्थानापन्न बता करके उसकी पूजा करवाई जा रही है और हमको ये पता है। अब दुर्भाग्य देखो, मोदी जी को भी पता है, योगी जी को भी पता है और वो कहते भी हैं एक तरफ से दबी जुबान में कि या राम तो कण कण में है, यानी ईश्वर तो, लेकिन उसको आरती दिखाते हैं, नैवेद्य खिलाते हैं। सब हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हम दयानंदी लोगों का कितना बड़ा जो है ना दायित्व है कि हम सच को दुनिया के सामने लाएं। पर हमारा दुर्भाग्य देखो, इस बिल्डिंग में रहने वाले सारे लोगों तक भी हम सच नहीं पहुंचा सके। कितने साल हो गए यहाँ पर हवन हो रहा है, कितने साल हो गए लाउड स्पीकर लगा लगा करके प्रवचन हो रहे हैं, लेकिन हम अपनी बात को लोगों तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। महानुभाव, ये एक बड़ा दायित्व है हमारे पास। और हम जिन संसाधनों से लगे हुए हैं प्रचार क्षेत्र में, हमारे संसाधन कहीं ना कहीं सीमित है। मेरे को बात बताओ, देखो कुरान को कौन नहीं जानता? दुनिया के सारे लोग कुरान का नाम जानते हैं। बाइबल को कौन नहीं जानता? सारे लोग जानते हैं। सिखों का धर्म ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब, इसको कौन नहीं जानता? यूनिवर्सल पहचान है। सत्यार्थ प्रकाश की पहचान कितने लोगों तक? महर्षि दयानंद जी ने ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका नाम का ग्रंथ लिखा है, इस बात का संज्ञान कितने लोगों तक? यहां से आप गिनते जाइए, एक एक घर को, जहां स्टेशन जाने तक जितने घर आपको लगते हैं उतने घरों में पूछिए कितने % लोगों को पता होगा कि महर्षि दयानंद भी कोई हुए हैं जिन्होंने सत्यार्थ प्रकाश लिखी है और ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका लिखी है। ये हमको आत्मनिरीक्षण करना चाहिए महानुभाव, और इस दृष्टिकोण से हमको काम करना चाहिए। मैंने उस दृष्टिकोण से सोचना प्रारंभ किया था। ये इसकी भी एक घटना है। आज से लगभग 2 साल तो मुझे यहाँ हुए और 5 साल वहां, मतलब ये समझ लो ना कि 7 साल पहले मैं नरेंद्र भवन में जाता हूँ हैदराबाद में। उस समय वो आचार्य जीवित थे, आचार्य भोभूति जी। वो मुझे लेके जाते हैं किसी काम से, उनको जाना था वहां। तो वहां पर एक सभा हो रही होती है और उस सभा में हैदराबाद में जितनी 11-12 आर्य समाजें होंगी उन सबको आमंत्रित किया गया है। काय के लिए? तो सत्यार्थ प्रकाश की कथा के लिए। और वहां कितने लोग हैं? पुरोहित को छोड़ करके मात्र 4 लोग हैं। पूरे नगर के आर्य समाजियों को आमंत्रण है, शाम का समय है और वो भी ऐसा व्यस्त दिन नहीं है, संडे का दिन है, शाम का समय है, नगर के सारे आर्य समाजियों को निमंत्रण है और सत्यार्थ प्रकाश की कथा होनी है या सत्यार्थ प्रकाश पर व्याख्यान होना है। बाद में जब वो हुआ सारा,
बाद में जो स्नैक्स आए थे सब चारों पांचों लोगों ने खा लिए, पुरोहित जी ने भी खा लिया और हम सब निकल गए। मैंने पुरोहित जी को एक बात पूछी कि इतने कम लोग क्यों, लोगों को सूचना नहीं दी क्या? बोले नहीं नहीं गुरुजी, वो सूचना तो हमने सब आर्य समाजों को दी है। और कब से हो रहा है? बोले कई सप्ताहों से हो रहा है, तो तब भी तुम्हारी उपस्थिति नहीं, तुम ऐसा क्यों करते हो? ये सब 4 आदमी भी नहीं आ रहे तो कहां तक तुम पहुंचोगे? मैंने कहा ऐसा करो, ये सत्यार्थ प्रकाश के रिकॉर्डिंग करके लोगों को व्हाट्सएप पे भेजो, क्योंकि उससे पहले मैंने 280 प्रवचन मेरे सुपरहिट हो चुके थे। आप लोगों ने भी सुने होंगे, 7 साल पहले मैंने छोटी छोटी आध्यात्मिक श्रव्य कणिकाएं भेजी थी, आप में से कई लोग साक्षी हैं उसके। तो मुझे इसका अनुभव था कि जब लोग आर्य समाज में नहीं आ पाते तो लोगों के मोबाइल में घुस करके प्रवचन करो। आप लोगों को कितना ही कहो आर्य समाज में नहीं आते, हम आर्यों के लोगों के घरों के ही बहू बेटियां आर्य समाज में हम ला नहीं पाते। तो क्या करो? सही उपाय यह है कि उनके मोबाइल में घुसो और अपनी बात कहो। और इसका मैंने सफल प्रयोग किया हुआ था, तो मैंने उनको सुझाव दिया कि सत्यार्थ प्रकाश के इसी प्रचार को आप मोबाइल के माध्यम से भेजो, और जितने भी लोग तुमसे जुड़े हुए हैं व्हाट्सएप के माध्यम से जाएगा उनको। अच्छा, फिर मैं घर वापस आया। घर वापस आते हुए मैंने सोचा ये पंडित तो इस काम को नहीं करेगा, क्यों ना मैं ही करूं। और मैंने तुरंत उसी समय जितने मेरे मोबाइल में वो थे, क्या नाम, नंबर्स थे, उन सबको एक मैसेज डाला कि कल से मैं सत्यार्थ प्रकाश का व्याख्यान शुरू कर रहा हूं। ये 7 साल पहले की बात बता रहा हूं। सत्यार्थ प्रकाश का व्याख्यान शुरू कर रहा हूं, 10-10 मिनट की श्रव्य कणिकाएं आएंगी, जो जुड़ना चाहे जुड़े। 300 लोग जुड़े शुरू में, और जब ये सत्यार्थ प्रकाश पूरा हुआ, ये लगभग 640 कुछ एपिसोड है उसके, पूरा होने तक मेरे पास 700-800 लोग जुड़ चुके थे। 300 से यात्रा शुरू हो गई 700-800 तक। अच्छा, उन्होंने फिर वो 700-800 में भी जिन जिन ने सुना उसको उन्होंने आगे अपने अपने ग्रुपों में पहुंचाया। मुझे भी नहीं मालूम, लाखों लोगों ने उसको सुना है। और अभी मेरे द्वारा संचालित व्हाट्सएप ग्रुप में इसका 3रा आवर्तन चल रहा है। 7 सालों में ये 3 बार रिपीट होता रहा, फिर भी लोग जुड़े हैं समूह से। कोई बाहर नहीं निकलना चाहता समूह से। आप लोगों में से कुछ लोग जुड़े होंगे, नियमित आ रहा है। तो महानुभाव, हमको इस तरह के कार्यक्रम करने होंगे। याद रखिए, आर्य समाज एक वैचारिक धरातल है, वैचारिक धरातल का संगठन है। भवन का नाम आर्य समाज नहीं है, बोरीवली में कोई भवन नहीं है, लेकिन वो लोग प्रचार कर रहे हैं ना। ठाणे में कोई भवन नहीं है, प्रचार कर रहे हैं। एक समय में शायद घाटकोपर में भी नहीं रही होगी भवन, तभी प्रचार होता था। ऐसा समय रहा होगा ना, गुरुकुल हाई स्कूल में होता था। तो भवन का नाम आर्य समाज नहीं है, विचारधारा का नाम आर्य समाज है महानुभावों। तो ये कुछ संगठनात्मक बात मैंने कही। अब थोड़ी सी आध्यात्मिक बात करता हूं, 10 मिनट का समय